6 का मोस्ट प्रॉब्ली सेकंड लास्ट लेक्चर शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 को अल्लाह ने चाहा अल्लाह के हुक्म से वाइंड अप करेंगे। सब साथ करूं शुरू? चलो। सर आपका वादा है कि आप रिवीजन में बातें याद दिलाते हैं, तो एक नज़र सिर्फ वो बातें जिनको हम करके गुजर चुके हैं। एम्प्लॉय बिहेवियर की बातें की थी हमने, चैप्टर शुरू हुआ था, सेंसेशन पढ़ा था हमने, परसेप्शन के बारे में बातें की थी। परसेप्शन की बातें करने के बाद हमने परसेप्शन के फैक्टर्स को ड्राफ्ट करने की भी कोशिश की थी। फिर हम आए थे कि इस चैप्टर में टोटल 3 बातें हैं और इन 3 बातों के बाद हमने ये पढ़ा था कि हम लोग शुरू कर रहे हैं पहली बात। इस पहली बात में हमने परसेप्शन पढ़ा, परसेप्शन पढ़ने के बाद हम आगे गए, फिर स्टेजेस ऑफ परसेप्शन आया दोस्तों। स्टेजेस ऑफ परसेप्शन को हमने कवर किया और स्टेजेस ऑफ परसेप्शन के बाद बेटा नेक्स्ट जो चीज आई हमारे पास वो थी, आपको याद होगा, सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन के डिफरेंसेस। सेंसेशन वर्सेस परसेप्शन के डिफरेंसेस बेटा ये वही डिफरेंसेस हैं जिनको हमने समझा था एक फ्रेग्रेंस की एग्जांपल से, हमने किसी खाने पीने की एग्जांपल समझा था कि भाई एक ही चीज है, आपको अच्छी लगे मुझे बुरी लगे, एक ही चीज है आपकी बहुत मनपसंद हो और मेरी वो बिल्कुल ही लीस्ट लाइकली वो चीज मैं पसंद करूं, हो सकता है ऐसा। इसी तरीके से दोस्तों फिर हमने आगे गए थे, आगे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका नाम था परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी। और दोस्तों परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी आपको याद होना चाहिए किसे कहते हैं। कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्टिमुलाई आप क्यों सिलेक्ट करते हो, एक पर्टिकुलर चीज को आप क्यों परसीव करते हो दुनिया की इतनी सारी चीजें छोड़कर, ऐसा क्यों करते हो। इस चीज को दोस्तों हम क्या कहते हैं आपको याद होगा, इस चीज को दोस्तों हम कहते हैं इस चीज को हम कहते हैं परसेप्चुअल सेलेक्टिविटी, यानी कि वो कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप ये डिटरमाइन करते हैं और ये बात करते हैं कि पर्टिकुलर चीज को क्यों सिलेक्ट किया गया, एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई को क्यों सिलेक्ट किया और किसी दूसरे स्टिमुलाई को क्यों सिलेक्ट नहीं किया। इसका जवाब देने वाली वो कॉन्सेप्ट, वो बात, उसका नाम क्या है बोलो भाई, उसका नाम है परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। दोस्तों ये 2 मिनट तकलीफ कर लो बेटा मेरे साथ, इस तरह रिवाइज कर लो, आप लोग सब साथ हो ना यार, भाई सब साथ हो, क्योंकि ये रिवीजन आपके लिए ही है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो मेरे रिवाइज करवाने का कोई फायदा भी नहीं होगा ना। आप रिवाइज नहीं करोगे तो मेरे रिवाइज कराने का कोई फायदा भी नहीं होगा, ठीक है। आप मुझे बताओ रिवाइज नहीं कराना तो मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, फिर चैप्टर आपको खुद याद करने पड़ेंगे। मेरे रिवीजन से ये फायदा होगा कि आपको इसी बहाने चैप्टर्स याद होना शुरू हो जाएंगे, बातों बातों में चैप्टर्स आपको याद हो जाएंगे, बातें जहन में बैठ जाएंगी। भाई एक दफा सब बोल दो यार, आपके घर में कोई है जहां से क्लास ले रहे हो, हाँ बोलो यार सर रेडी है सर, आगे पीछे लोग देखें यार, पढ़ाई हो रही है, लोग रेडी हैं, सही है। अच्छा अब अगली बात ये है कि क्या कहते हैं परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी के इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। अब इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स बेटा बेटा आप लोग मेरे साथ है ना यार, कोई चैट बॉक्स पे लोग किधर चले गए, नजर क्यों नहीं आ रही मुझे। यस 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 ये ऑल डन। हैवी बाइक कौन था भाई ये, हाँ साथ साथ हैं, करवाना है सर, वेरी बेनिफिशियल। घर वाले नफसियाती बोलेंगे, नहीं बेटा यही घर वाले बोलेंगे काम का बच्चा है हमारे, ये फखर है हमारा, ठीक है। अच्छा भाई अब अगली बात, तो नेक्स्ट बात ये है कि परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी के कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं दोस्तों और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब ये है कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को परसीव कर रहे होते हो ना, तो उसमें रीजंस आपकी अपनी जात भी होती है, आपकी अपनी जात भी होती है।
यानी आपकी हैबिट है और आपका एटीट्यूड है, आपके इंटरेस्ट है, आपकी मोटिवेशन है, ये चीजें भी होती है, ठीक है। अब अगर मैं एक ही एग्जांपल पूछूं, हैबिट की कोई एग्जांपल तो जल्दी से। देखो थोड़ा सा तकलीफ करनी पड़ेगी, सही है। ऑन वो चीज जो क्लास में 2 घंटे में होती है ना, वो ऑनलाइन में 45-50 मिनट 60 मिनट में हो जाती है। तो हम बाकी टाइम को रिवीजन के लिए यूज करेंगे, समझाने के लिए, समझने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात दोस्तों, ये एग्जाम्पल है फकीर की, बैगर को देने वाली मिसाल, सोल्जर वाली मिसाल, टू वेयर ग्लासेस एज यू वेक अप। ये तो हैबिट की एग्जांपल है। मैं परसेप्शन में हैबिट पूछ रहा हूं, ऐसा ना बताओ, ऐसे हवा में सिर्फ नहीं लिखो, बल्कि मतलब परसेप्शन में हैबिट कैसे। फिर हाँ, गाड़ियों में झांकना, ये हुई ना बात। ये तो कितने लोगों ने लिखा है यार, वाह। आप लोग को मतलब अब रोड पे जाते होंगे, थोड़ी बहुत क्लास की एग्जांपल्स याद आती होंगी, हाँ। अच्छा यार, हम अगली बात ये कर रहे हैं कि there are people who have this habit कि जब तक एक पर्टिकुलर जोश ना आ जाए ताकत वाला चाय में, तो वो बोलते हैं यार ये चाय नहीं बनी है, बिकॉज दैट्स ए हैबिट। कि वो चाय बनाते हुए ना वो दुनिया भर का जोश लगाते हैं उसमें, और फिर जोश लगा के जो है वो ये तय करते हैं कि हाँ भाई चाय चाय बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, इस बात को जरा समझें। नेक्स्ट बात ये है, जो मैं नेक्स्ट बात कहता हूँ, सुनिएगा प्लीज। नेक्स्ट बात दोस्तों ये है कि हैबिट और पर्सनैलिटी में फर्क बता दें। चलिए, मेरी फरमाइशें शुरू हो गई। पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि ओवरऑल आपकी बीइंग, एक नेगेटिव माइंडेड बंदा है, एक पॉजिटिव माइंडेड बंदा है, ये पर्सनैलिटी की बात है, ठीक है। ये पर्सनैलिटी की बात है। अब ये और हैबिट ना बेटा, हैबिट एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक है। याद रखिए, पर्सनैलिटी मींस कलेक्शन ऑफ ऑल योर करेक्टरिस्टिक्स, और पर्सनैलिटी मींस आपकी पूरी जात, आपका आपकी आपकी पूरी बीइंग, राइट। अच्छा भाई दोस्तों, हॉबी किस में आएगा सवाल? हॉबी बेटा पर्सनैलिटी में आएगा, अगर तुम पर्सनैलिटी मिलाओगे। और अगर हॉबी को हैबिट मिलाओगे तो हैबिट में आएगा। हमारे कैफ के पेपर में बेटा हॉबी आएगा ही नहीं, क्योंकि पेपर में हॉबी लिखा ही नहीं है। अगर हॉबी लाएंगे तो हॉबी को हम हैबिट में ट्रीट करेंगे। मेरी रिकमेंडेशन हॉबी की हैबिट में आनी चाहिए बात, ठीक है। अगली बात बेटा, देखो ये रिवीजन का ही फायदा है ना, कि आपको बात करने का मौका मिल रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स दोस्तों, वो चीज इतनी लाउड है, इतनी क्लियर है कि उस चीज की तरफ जहन जा रहा है, या वो चीज इतनी फाइन है, या वो चीज इतनी उसका कलर इतना कॉन्ट्रास्टिंग है, ये सब चीजें ये सब चीजें दोस्तों इसी में फॉल करती हैं। अच्छा बेटा, अब इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था परसेप्चुअल एरर्स भी होते हैं। हम ये कहते हैं कि हम दुनिया में किसी पे डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं कर सकते, दुनिया में डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं कर सकते, बल्कि जो हमारी परसेप्शन है, हमें धोखा भी होता है। क्यों धोखा होता है? क्योंकि हम तो जाहिर को देखते हैं, हम तो सामने देखते हैं, और हम अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटीज पे सोचते हैं कि क्या होना चाहिए। हमें इंसानों से भी धोखा होता है, हमें चीजों में भी धोखा होता है, हमें ऑनलाइन शॉपिंग में भी धोखा होता है, बिकॉज हो सकता है हमारी परसेप्शन अलग हो। तो दोस्तों, ये ये देखिए ना आप, आपको जब डाइट कोक पिलाई जाती है, तो वो भी तो एक परसेप्शन का एक धोखा होता है। मैंने अभी बहुत सारी एग्जांपल्स रोक के रखी हैं। अब चूंकि ऑनलाइन का वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ताला हम उस पर इन सब चीजों में बात करेंगे, और बहुत तफसीलन बात करेंगे इंशाल्लाह। वक्त आ चुका है बल्कि ऑनलाइन का, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। अच्छा, अगली बात दोस्तों, मेरे दोस्तों, अगली बात क्या है वो भी सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परसेप्चुअल एरर्स हो गए, और हियर इट इज। दोस्तों टाइम आ गया,
हमारे चैप्टर का सेक्शन 2 पढ़ने का। ठीक है बेटा, हमारे चैप्टर में सेक्शन 2 पढ़ने का टाइम आ गया बेटा। एंड टाइम ये है कि अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2.1। ठीक है बेटा, सेक्शन 2.1। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 2.1। तो सेक्शन 2.1 दोस्तों, एटीट्यूड। अब रेडी हो जाओ। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है दोस्तों? ये लिखा है कि कस्टमर सर्विस एक अपॉर्चुनिटी है टू एक्सीड योर कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस। यार आप गौर से देखो ना दोस्तों, आप कस्टमर को ऐसी सर्विस दो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस ही ब्रीच करता है। वो बोले यार बंदा कहां से यार कैसे ले आया यार ये बात। एक ब्रांड है मशहूर, मैंने एक आदिल नाम के बंदे की मिसाल अक्सर क्लास में दी है, और वो शायद इतनी शानदार मिसाल है, और ये वो आंखों देखी बातें दोस्तों, या वो करीब की बातें हैं। उसके बाद कस्टमर कस्टमर नहीं रहता, वो कस्टमर आपको एक रिलेशनशिप बिल्ड करके दे देता है, और वो आपके साथ एक एक इनविजिबल बॉन्ड साइन कर लेता है कि यार मैं अब कहीं नहीं जाता, तुम परेशान नहीं हो, मैं कहीं नहीं जाता। क्योंकि कस्टमर को तुम ऐसा खुश कर लेते हो। या तुमने नाम सुना है मंदी हाउस का, और तुमने नाम सुना है रिदान का। रिदान के बाद मंदी हाउस मार्केट में आता है, और ये जो मंदी हाउस मार्केट में आता है, अब ये सडन आगे बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। मैं तुम्हें इस स्टोरी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सुनाता हूं, जस्ट एक रेफरेंस के लिए, आसानी के लिए। मंदी हाउस इतना आगे बढ़ना शुरू हो जाता है कि रिदान वाले बोलते हैं कर क्या रहे ये। रिदान वाले समझो वहां पहुंच जाते हैं, और आज कोई ये देखना चाहे कि कौन सर्विस दे रहा है तो खुद कस्टमर बन के चले जाओ। कोई ये देखना चाहे सर साथ क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या अंदाज है, तो खाली वो बन के चले जाओ उनका कस्टमर। तुम भी उनकी क्लास देख लो। तुम चाहते हो वो क्या सर्व करते हैं, भाई कस्टमर बन जाओ ना उनके, तुम्हें सब कुछ खुद दिख जाएगा, तुम्हें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो सर्विस तो ऐसी है। लेकिन हाँ याद रखो दोस्तों, सर्विस के बारे में कोई कुछ भी कह ले, किसी की सर्विस कॉपी पेस्ट नहीं होती है। क्या मतलब? कोई आप फॉर एग्जांपल मात फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं, और कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि मात के लेक्चर्स देखूंगा मैं मात बन जाऊंगा? नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अशद की कोई फिजिक्स के लेक्चर्स देखूंगा तो मैं अशद बन जाऊंगा? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने हर एक को स्किल्स दी है। आप एक ब्रांड है, आप अपनी जगह है, मनीष मनीष है, माद माद है, अशद अशद है। एवरीबडी हैज हिज ओन ऑरा, एक अपनी दुनिया है। हर इंसान अपने आप में एक जहां है, तो हर एक की यूनिकनेस है। यही यूनिकनेस है कि हम बोलते हैं इंडिविजुअल्स। हर इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअलिटी है। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों? अब मैं तुम लोगों से कुछ बात करता हूं, दोस्तों। अब मैं ये बात कर, देखो दोस्तों, अगर तुम चैट बॉक्स में लिखोगे नहीं, और तुम ऐसे ही पढ़े में सिर्फ सुनते रहोगे, और तुम ब्लैंकेट में घुसे हुए लेक्चर देख रहे हो अभी, और मैं बता रहा हूं तुम में से बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं अभी, और बैठे हुए भी नहीं है। अगर तुम लोग लाइव लेक्चर्स को इस तरह देख रहे हो, रिकॉर्डिंग की तरह बैठ गया ऐसे सुन पड़े हुए हो, मैं बता दूं जो बैठ के लर्निंग का रेट है वो लेट के नहीं हो सकता। तुम्हें बता रहा हूं ये बात। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल अटेंटिव होके बैठ जाओ, टेक लगा के बैठ जाओ यार, इस उम्र में तुम टेक लगा सकते हो, बूढ़े हो गए हो ना। लेकिन भाई दोस्तों, कम से कम चाय साथ हो, पानी साथ हो, थोड़ा हिंट फील लगे में हो, बंदा थोड़ा हेल्थ तो मूव वूव करे यार। हम ये लेट के लेक्चर नहीं सुनेंगे, हम बैठ के अलर्ट होके सुनेंगे, चल के सुनेंगे, इधर उधर मूव होंगे, बिकॉज या हमारा रजिस्टर हमारे साथ होगा। बिकॉज मैंने इस लेक्चर को सुनना नहीं है, रटना नहीं है, मैंने इसको सीख कर आगे पढ़ाना है।
मैंने इस नीयत से पढ़ना है कि यार मैं सीख लूंगा, मैंने आगे बताना है, मैंने आगे समझाना है। ये टॉपिक ऐसा है, कल मैं किसी यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर दूंगा। मैं सही बता रहा हूं, तुम लोग होगे इंशाल्लाह, आगे जाओगे गेस्ट स्पीकर बन के। तो देखो, वो मंदी हाउस की सेल बढ़ गई, मंदी हाउस की सेल बढ़ गई, और मंदी हाउस की सेल के पीछे पहुंच गए रिदान वाले। उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला ये ऑर्डर किया, ऑर्डर करने पे उन्होंने बोला यार इसमें ये मसला है। अब वो जो वेटर था ना, जिसको आप वेटर कहते हैं, जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव था, वो वहां का, वो बंदा आया, उसने कहा अच्छा सर, उसने ले लिया थाल, उसने वो चीज पूरी उठा ली, वापस से सर्व कर दी। अब अज्यूम करें उसने कॉम्प्लीमेंट्री सर्व कर दी, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री 2 चीजें कुनाफा वगैरह भी दे दी, एग्जाम्पल है। रिदान वाले तो सोचने लग जाएंगे यार ये जालिम कर क्या रहे हैं, ये तो हमारी मार्केट को ले जाएंगे, खा जाएंगे। क्योंकि इनकी तो कस्टमर के बारे में इनका एटीट्यूड इतना पॉजिटिव है। सोचो ना यार, मैं और तुम कहीं जिंगर खाने जाएं, इंशाल्लाह मैं और तुम कहीं जिंगर खाने जाएं, ठीक है, और तुम सामने बैठे हो, मैं भी बैठा हूं, और भी हम स्टूडेंट्स हैं। अब जिंगर ऑर्डर करें, अब पहला बाइट लेते हैं, और क्या होता है भाई, यार यार ये चिकन जो है ना प्रॉपरली फ्राई नहीं हुई है, ये गली भी नहीं है यार। चलो चिकन में तो इतना मसला नहीं होता यार, बीफ बर्गर में मसला आता है। तो अब मसला आ रहा है, क्या करेंगे? अब आपने बोल दिया वेटर को यार आपकी चिकन सही नहीं है, अच्छा बीफ सही नहीं है। सपोज वो जो वेटर साहब थे वो इतने ढीठ थे, वो आए, बोला अच्छा सर दिखाएं, और वो खुद आपका बर्गर लेता है, खाता है, चबाता है, बोलते सर सब सेट तो है सर। क्या हो गया यार ये है इंतहाई पैथेटिक कस्टमर सर्विस। कस्टमर को ये बोल रहे, जैसे कभी आप बोलते हैं ना यार हीक आ रही है, स्मेल आ रही है, वो यूं करता है यार कहाँ आ रही है, तो जायका है, ये तो मसाले की खुशबू है। आप कहते हैं जाओ यार तुम खुद ही खा लो ये, अब उस जगह वापस नहीं आओगे। आपके साथ तो ये होता है कि अगर वो वाकई आपकी नाक का जेन्युइन मसला है, आपको हर थोड़ी देर बाद हर थोड़ी जगह से बू आना शुरू हो जाती है, आपका अपना मसला है, तब भी वो बोले नहीं नहीं यार कोई मसला नहीं सर, सर वैसे तो हम लोग हर चीज का ख्याल रखते हैं, आपके लिए एक और चीज बना के देते हैं, आपको एक और चीज बना के दे, आपको सॉरी भी बोले, आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स भी ऑफर कर दे। आप बोलोगे यार मुझ जैसे नफसियाती को इसने इतना कुछ कर दिया, कस्टमर तो आप भी बन गए। कोलाची रिप्लेस करता है आफ्टर सजेशन, ये बात मैंने पहले भी बताई है, बिल्कुल। कोलाची भी, कोलाची की स्टोरीज पहले तो बहुत ज्यादा थी, अभी करंटली नहीं पता, और कुछ कस्टमर रिलेशनशिप में इन्होंने कुछ गड़बड़ भी की है। मेरे एक्सपीरियंसेस अक्सर सही रहे हैं, लेकिन लास्ट टाइम वाला अच्छा नहीं रहा, जो मेरे ख्याल है इसी साल के शुरू में था, या हाँ इसी साल के शुरू में था, बिल्कुल शायद फेब की बात है या मार्च की बात है। अगली बात, एक छोटी सी बात, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जब आप बियॉन्ड चले जाओगे, मुझे बताओ कस्टमर तो विन हो गया ना, अब वो खुद विन नहीं, वो अपने दोस्तों को भी लेकर आएगा। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है बेटा, इफ यू आर मार्केटिंग टू एवरीवन यू आर मार्केटिंग टू नो वन। कौन समझा सकता है दोस्तों? मैं तुम्हें बीएमबीएस नहीं पढ़ाऊंगा, तुम्हें बिजनेस समझाऊंगा, बीएमबीएस उसी के अंदर आ जाएगा, तुम मेरे साथ बस चलो, समझाओ ये क्या लिखा हुआ है जी। हर ऑडियंस हमारी ऑडियंस नहीं है, वाह। हम कहते हैं ना हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और हर दुकान में आने वाला कस्टमर नहीं होता। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और हर वेबसाइट पे आने वाला यूजर हमारा सब्सक्राइबर नहीं होता। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और हर क्लास में आने वाला आपका लॉयल स्टूडेंट नहीं होता। दोस्तों हर चीज की एक मार्केट है, अगर 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 राइट जगह पे शॉट नहीं लगा, राइट ऑडियंस को मार्केट नहीं करा, यू वोंट गेट दी रिजल्ट्स, रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हम अमेजोन पर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना दोस्तों,
तो उसमें ये होता है कि एक्सक्यूज मी, तो हुआ ये कि भाई कि आप अमेजोन पे जाके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, राइट? आपको पता है आपको पता है कि आपने अगर शुरू के 15-16 डेज, जो हमारे सबसे खतरनाक डेज होते हैं, अगर उस वक्त आपने राइट एटीट्यूड नहीं रखा, चीजों को सही निगाह से नहीं देखा और चीजों पे राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया, तो आप फिर बाकी 6 महीने खर्चा करते रहो करते रहो करते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको एक बात समझाता हूं ना दोस्तों, जिस वक्त फसल उगने का वक्त है, अगर उस वक्त बीज नहीं बोया और फर्टिलाइजर नहीं डाला और पानी सूरज ये सब नहीं आया, तो बेटा फिर जब फसल उगने का वक्त नहीं है ना, उस वक्त तुम टैंकर ले आओ और सूरज की ड्यूटी 24 आवर्स अल्लाह पाक कर दे, फिर नहीं निकलेगा वो अल्लाह के हुक्म के बगैर। हर चीज का एक वक्त और राइट मकाम होता है। अब देखो दोस्तों, अगली बात, do the hard job first, the easy jobs will take care of themselves. What I'll do कि जो मुश्किल है, take it first, take it first, इसको पहले कर लो, उसको पहले कर लो, उसको पहले कर लो। जो चीज मुश्किल है, सिर्फ फायदा बताए, फायदा, अरे मेरे दोस्त इससे बड़ा क्या फायदा होगा कि मुश्किल चीज हो जाएगी तो बाकी आसानियां खुद आती रहेंगी। हम कहते हैं ना, कुछ जीस्त सफर भी लंबा था, कुछ हम भी थोड़ा सुस्त चले, कुछ जीस्त सफर भी लंबा था, कुछ हम भी थोड़ा सुस्त चले, कुछ हम भी अपने दुश्मन थे, कुछ हमको दुश्मन बहुत मिले। हो जाए ये कि हमने अपनी रुकावट की भी होती है कि जब हम इजी चॉइस सेलेक्ट करते हैं, जब हम जिंदगी में आसान चीजें सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना दोस्तों, फिर रिजल्ट्स नहीं आया करते, फिर मुश्किलात आया करती हैं। तो बेटा मुश्किलात का सिलसिला ये होता है कि मुश्किलात आपको आसान चीजों से थ्रू करवा देती हैं। तो याद रखें, आपका एटीट्यूड अगर मुश्किल अगर आपका एटीट्यूड ये है ना कि मैं मुश्किल चीज पहले करूंगा और मैं ये करूंगा, इस चैप्टर के बाद आप देखें इंशाल्लाह चैप्टर 8 है, चैप्टर 1 है, लोग समझते हैं बहुत भारी है, इंशाल्लाह मैं आपको बीएमबीएस में भी करके दिखाऊंगा और आप लोग सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, आप बोलोगे यार ये चैप्टर्स तो हमारे हो गए, डन हो गए, इंशाल्लाह वील डू दैट, हम इंप्लीमेंट करेंगे, चाहे 100% आज से लेके अब हमारी आखिरी क्लास तक सिर्फ ऑनलाइन हो। हमने पूरा स्केड्यूल ही अब अपने कोर्स को प्लान ही ऐसे कर दिया है, ऐसे ही दोस्तों। तो डिफिकल्ट चीजें आप पहले कर लो, आसान चीजें खुद आसान हो जाएंगी आपके लिए दोस्तों। बिल गेट्स कहते हैं कि योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर योर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। बिल गेट्स कहते हैं या कोई भी कहते हैं, भाई ये जो जुमला है ना, ये सच है, लेकिन अनहैप्पी कस्टमर्स अगर चले गए ना, दे आर नॉट योर सोर्स ऑफ लर्निंग। इफ मैं ये कहता हूं योर मोस्ट अनहैप्पी कस्टमर्स आर व्हेन converted or when made into satisfactory customers, then they will become your greatest source of learning. आप रियलाइज नहीं करोगे तो लर्निंग कौन सी?
रियलाइज करने के बाद लर्निंग आनी है ना मेरे दोस्तों। कुछ क्लियर हुआ? डन हुई बात? बेहतरीन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आओ। It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you will do things differently. आपको पता है कि आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आखिरी 5 वक्त आप मत 5 मिनट आप मत देखें, सब जाया हो जाएगा। आपने आपने फसल बोई, आपने गंदम के खोशों से गंदम निकाली और फिर चक्की से आटा पीसा, आटे को गूंदा, फिर रोटी को शेप दिया, रोटी को तवे पे डाला, तवा गरम किया, आखिरी में आपने बोला बस यार सुस्ती हो रही है, रोटी जल गई। 5 मिनट्स तो बहुत बड़ी चीज है, कुछ सेकंड आपकी स्टोरी खराब कर सकते हैं। दोस्तों ये सब एक ही जगह जाके पूल होने वाला है, और ये आखिरी। इफ यू स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशंस, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है दोस्तों, यू विल विन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें। आपकी कितनी नेगेटिव सिचुएशन है, आपकी तैयारी नहीं है, कम तैयारी है, रिवीजन नहीं है, एग्जाम नाइट है, आपका एटीट्यूड डिफाइन करता है कि आप पास होने वाले हो या फेल। आई कैप में जिस माइंडसेट के साथ बच्चा एग्जाम में जाता है और दुनिया के इम्तिहान में जैसे जाते हैं, ये सब बातें दोस्तों एक ही जगह जगह लिंक करते हैं, सब बातें एक ही जगह लिंक करती हैं, एंड दैट इज एटीट्यूड। कि आप जिस चीज के साथ जाते हो, अप्रोच करते हो, ये एटीट्यूड है। आज मुझे बताएं, आप में से जो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनका एटीट्यूड, और वो लोग who are too busy in having breakfast or too busy in just keeping their hands bit warm in their blankets, वो लोग तो रिप्लाई नहीं कर रहे मुझे। तो एटीट्यूड डिफरेंट है ना, एटीट्यूड डिफरेंट है। आपको आज इस रिप्लाई करने पे कुछ नहीं मिल रहा, और लेट से 30, मतलब अब यूं समझे ना कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं एक्टिव नहीं हूँ, तो क्लास तो चल रही होगी, मैं तो स्टूडेंट हूँ, सुन रहा हूँ, सब तो कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा ना। लेकिन दोस्त, ये रिस्पॉन्ड करना और रिस्पॉन्ड ना करना, ये बराबर नहीं हो सकता। इतना बता दूं मैं आपको, इसका इम्पैक्ट आके रहता है आपकी लर्निंग पे, मेमोरी पे, आपके टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग पे, कहीं ना कहीं आके रहता है। अगली बात दोस्तों, अब हम उस वर्ड को पढ़ेंगे जिस वर्ड के लिए इतनी बात हो रही थी, वो वर्ड है एटीट्यूड। दोस्तों एटीट्यूड किसे कहते हैं? एक तो दोस्तों वो एटीट्यूड होता है जिसको लोग कहते हैं डोंट शो मी योर्स, आई हैव इनफ ऑफ माय ओन। मेरे पास अपना बहुत एटीट्यूड है, तुम मुझे एटीट्यूड मत दिखाओ। अब हाँ बिल्कुल, अब इन लाइंस को पढ़ें और मुझे बताएं कि लाइन समझ में आ रही है या नहीं। पहले ये पढ़। आप गाड़ी में बैठे हैं, आप सिर्फ सुनने का वक्त है। आप गाड़ी में बैठे हैं और आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं, सिग्नल पे गाड़ी रुकी हुई है, सामने ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हुए हैं,
और बारिश वाला मौसम है और बहुत ही जबरदस्त सा मैनेज ट्रैफिक जा रहा है। आपने बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाया हुआ है और आप बहुत खुश हैं जहां आप जा रहे हैं। इतने में दरवाजे पे शीशे पे एक नॉक होती है। उस नॉक के अंदर करने वाला ये बात करता है कि अल्लाह के नाम पे ये पैसे दे दो। अब आप में से अगर इन समरी बोलूं तो दो कैटेगरीज बनेंगी। एक उनको पैसे देने वाले और एक पैसे नहीं देने वाले। नहीं देने वालों में बहुत सारे रीजंस वाले होंगे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि अक्सर इसमें प्रोफेशनल हैं, तो वो ये कहते हैं कि जो सफेद पोश हैं हम उनके घर तक पहुंचा देंगे पैसा, इनको देंगे तो ये लोग तो माफिया हैं। कुछ बोलते हैं यार अल्लाह के नाम पे मांग रहे दे दो, वो अपने ऊपर से उतारना चाहते हैं या कुछ भी उनकी नीयत है, वो उधर ही दे देते हैं। एक का देना, एक का ना देना, एक का खामोश रहना, एक का ये बोलना चलो आगे जाओ। आपका फकीर को देख के रिस्पॉन्स क्या है? आपका फकीर को देखकर रिस्पॉन्स क्या है? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है एटीट्यूड। ये है एटीट्यूड। अब ये एक मिसाल है, दूसरी मिसाल भी देता हूं दोस्तों। दूसरी एग्जाम्पल, आप आप फर्म में हैं और फर्म में आपके जो जॉब इंचार्ज है या जो जॉब मैनेजर है वो बहुत बहुत तफरियां करता है, गपशप करता है, जोक सुनाता है। और वो ये कर रहा है कि आप गए हैं तो वो स्टोरियां सुना रहा है। अब टीम में लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, मेल फीमेल दोनों। अब वो तफरियां तो कर रहा है, लेकिन तफरियों के साथ उसकी तफरियां थोड़ी सब स्टैंडर्ड है। और आहिस्ता आहिस्ता ये वो फेमिनिज्म को टारगेट करके उनके अगेंस्ट तफरियां कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, खवातीन का मजाक उड़ा रहा है, कोई ऐसी बातें कर रहा है जो शायद खवातीन के सामने क्या, वो अपने वालिदैन के सामने भी नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है। उस मौके पर तुम हंसते हो बेशर्मों की तरह या तुम स्टैंड लेके बोलते हो सर एक्सक्यूज मी, बिहेव योरसेल्फ? उस वक्त तुम्हारा स्टांस क्या होता है? दैट्स योर एटीट्यूड। ये दूसरी एग्जाम्पल है। तीसरी एग्जाम्पल, आपके दोस्त हैं और आपका नया दोस्तों का सर्कल बना है सीए के अंदर। और होता यह है कि वो दोस्त आपके साथ हैं, नए दोस्त हैं, गपशप करते हैं। उन गपशप के अंदर आपने देखा देयर इज वन फाइन चैप, वो ये करता है कि एवरी एवरी फ्यू मिनट्स बाद उसके मुंह से कुछ चीजें झड़ती हैं, निकलती हैं। तो अब अगर वो ऐसा करते हैं ना दोस्तों, तो अब आप पे डिपेंड करता है कि हाउ आप उसकी बात को कैसा लेंगे। ये तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसकी बात को कैसा लेंगे। ठीक, ये तो आप पे डिपेंड करेगा, सही है। अगर आपने उसकी उन चीप बातों को एक्सेप्ट ना किया और आपने उसकी बातों को टोक दिया, वहीं गया, दोस्ती अपनी जगह,
लेकिन गालियां और लेम जॉक्स और फैमिली के ऊपर बातें मैं बर्दाश्त नहीं करता, सॉरी। तो वो आइंदा आपसे तो मिलेगा नहीं, लिमिट में रहेगा, या वो अपने आप को बदल लेगा। एटलीस्ट आप उसके शर से बच जाओगे, आपके प्रिंसिपल्स, आपकी वैल्यूज इंटैक्ट रहेंगी। कुछ हो ना हो दोस्तों, अपने प्रिंसिपल्स के बारे में स्टांस लेने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दूसरा आपको अफेक्ट नहीं कर पाता। हो सकता है 4 लोग हो जो आपकी सोच के हो, बट कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज यू नो that your attitude, that your principles, your behavior is technically justified, और वो सही है, तो याद रखिएगा दोस्तों, फिर there is and there should be no issues at all altogether। कोई मसला होना नहीं चाहिए। कुछ बात समझ में आई दोस्तों को? ठीक है। अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम कुछ एक और बात करेंगे। एक दफा फिर आप इन लाइंस को पढ़ें और अब आप मुझे बताएं कि अब कुछ बेहतर हुआ। ये ऐसे ही है, जब आप आई टेस्ट कराने जाते हैं तो वो नंबर्स बदल बदल के बोल रहे होते हैं, हाँ अब बेहतर है या पहले बेहतर था, अब बेहतर है या पहले बेहतर था। मैं भी आपके साथ यही कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं और आगे पूछ रहा हूं, हाँ भाई अब बेहतर है या पहले बेहतर था। ऐसे ही है ना? हम लोगों के सामने उसे नहीं बोलता, कैसे बोलता है? अच्छा, सवाल आया है सर कि अगर वो लोगों के सामने नहीं बोलता, उसको अकेले में बोलता है जाके, यार तू ऐसा कर ले, यार देख ऐसी बात ना क्या कर, यार ये देख गलत बात होती है भाई, ये वो, सर वो किसके सामने करता है? सर वो लोगों के सामने नहीं कर रहा, वो अकेले कर रहा है जाके। सर ये किस में आएगा? मुझे अच्छा लगा आपका ये सवाल। वो भी उसका एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड ये है कि मैं सबके सामने नहीं बोल सकता। हाँ, क्या कहते हो? उसका एटीट्यूड क्या बनेगा दोस्तों? कि मैं सबके सामने नहीं बोल सकता। कुछ लोगों में इस चीज के गट्स नहीं होते, या ऐसा उनके साथ हो जाता है कि बस वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले पाते, वो ओपनली बोल नहीं पाते। लेकिन बेटा आज के बच्चों को ये सिखाना, ये बताना बहुत जरूरी है कि बेटा आपने जिंदगी में स्टेप लेना है, बोलना है, आपने डरना नहीं है, आपने रुकना नहीं है। ठीक है? आपने डरना नहीं है, आपने रुकना नहीं है, आपने बोलना है, चाहे चाहे कोई कुछ भी बोले। मैं आपको इसी मौके पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक के मुबारक अल्फाज सुनाता हूँ कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरुहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। आपको शायद याद होगा, बल्कि आपने सुना होगा डेफिनेटली इस हदीस मुबारक को, कि अगर तुम कोई बुराई को देखो, ऐसे कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं, मफहूम कुछ याद आ रहा है कि तुम कुछ बुराई को देखो तो अल्लाह के नबी किस चीज की तालीम दे रहे हैं? अल्लाह के नबी इस बात की तालीम दे रहे हैं कि देखो तुमने ना इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मन रआ मिनकुम मुनकरन, अगर तुम में से कोई कुछ गलत देखेगा, बल युगय्यिरुहु बियदिही, उसको चाहिए कि वो उसके हाथ से बदल दे, वो आगे बढ़े, यानी ही शुड टेक एक्शंस, नॉट डू दी टॉकिंग्स। ही और शी मस्ट टेक सम एक्शंस, राइट? और फिर फ़इन लम यस्तति', अगर तुम इसकी ताकत नहीं रखते हो, फ़बिलिसानी, तो अपनी जबान से करो। फ़इन लम यस्तति', अगर तुम इसकी भी ताकत नहीं रखते, फ़बिक़ल्बी, तो अपने दिल से करो।
वज़ालिका अज़अफुल ईमान। एंड रिमेंबर दैट ये तो सबसे सबसे वीकेस्ट, सबसे हल्का लेवल है, सबसे हल्का लेवल है। कुछ समझ में आया दोस्तों? और दोस्तों आपको याद होगा अभी अमेरिका में इलेक्शंस हुए, तो यूएस इलेक्शंस के बाद तो जो बिडेन जो आया उसने इसी हदीस का तर्जुमा पढ़ने की कोशिश की थी, and that was a very good play. A very good play, at least for the Muslims who believe on the faces. वो बोलेंगे वाह यार जबरदस्त, he's coming here and starting with something with reference to our holy prophet sallallahu alaihi wasallam. सही, ऐसा ही है ना? तो जनाब एटीट्यूड अल्लाह के नबी डिफाइन कर रहे हैं, ये ये जिंदगी में तुम्हें काम ऐसे करना है कि तुमने घबराना नहीं है, तुमने एक्शंस लेने हैं, और एक्शंस लेके तुमने ये शो करना है कि देखो सुनो, अगर कोई चीज गलत आएगी तो मेरा मेरा एटीट्यूड ये होगा कि फर्म में अल्लाह ने मुझे ताकत दी तो मैं ये काम करूंगा कि एटलीस्ट इसके अगेंस्ट बोलूंगा, अपने हाथ से करूंगा पहले, वरना मैं बोलूंगा। और अगर मैं बोल भी नहीं सका तो फिर मैं क्या करूंगा दोस्तों, फिर एटलीस्ट अपने दिल में गलत जानूंगा और अपने आप को उसमें गलत समझूंगा कि यार साथ मैं कितना गिर गया या मैं कितना वीक पड़ गया कि मुझे जहां पे जो काम करना चाहिए था मैं अपनी वो पावर्स को एक्सरसाइज ना कर सका। दोस्तों मेरे पास एटीट्यूड के लिए एग्जाम्पल्स बेहुदा फौश वो भी हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी चॉइसेस हैं और मेरी चॉइस हमेशा कैरेक्टर बिल्डिंग रही है। तो आपको मेरे साथ ये चीजें मिलेंगी और आई होप कि आप इन चीजों को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझोगे और इसको सीखोगे कि यार एटीट्यूड सीरत से जो समझ में आता है वो शायद किसी और जगह समझ में नहीं आता। एनीवेज नेक्स्ट आता है। अब दोस्तों आते हैं एटीट्यूड, अल्हम्दुलिल्लाह आपको क्लियर हुआ। एक एक वर्ड समझाता हूं मैं आपको यहाँ पे, जिस चीज को देखकर आपका एटीट्यूड नोट किया जाता है उसको बोलते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, या वो सिचुएशन, एटीट्यूड सिचुएशन। जिस चीज को देखकर आपका एटीट्यूड नोट किया जाता है, ठीक है, ये जिस सिचुएशन को देख के आपका एटीट्यूड नोट किया जाता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बोले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेरे भाइयों? बताओ बताओ दोस्तों बताओ जी। ऑब्जेक्ट। अब एक लड़का है और वो उसको छिपकली से डर लगता है, लिजर्ड, तो जहां छिपकली आती है उसने भागना है, शोर करना है, एटीट्यूड। कुछ लोग होते हैं बिल्ली से डरते हैं और बिल्ली 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 भागे। कुछ परिंदों से डरते हैं, ये इनके एटीट्यूड है टुवर्ड्स दीज थिंग्स। कुछ बेटा समझ में आया? आप लोग भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे, ठीक है? चलो बेटा एटीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट बातें यही थी। अब बेटा एटीट्यूड के आएंगे कंपोनेंट्स। बेटा आगे बढ़ जाऊं, आप सबकी परमिशन है ना? आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह इतना समझ में आ गया कि मैं आगे बढ़ जाऊं ना? ठीक है बेटा, ऐसी एटीट्यूड सब्जेक्टिव चीज हुई या ऑब्जेक्टिव? बेटा ये पर्सन टू पर्सन, हाँ बेटा सही बोल रहे हो, ये परसेप्शन पे डिपेंड करेगा और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। कुछ चीजों के बारे में लोगों का एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है मगर उनका मूड खराब हो नेगेटिव हो जाता है। क्या करें भाई, मूडी लोगों का तो कोई, वो क्या कहते हैं, मूडी लोगों को तो दीन ईमान तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल होता है मूडी लोगों को देखना, क्योंकि मूडी लोगों की लाइफ में कंसिस्टेंसी नहीं होती। जी सिचुएशन भी तो ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल, कोई सिचुएशन भी तो ऑब्जेक्ट है। भाई एक लड़का है, उसने स्कूल में कॉलेज में कभी किसी के आगे झुका नहीं है, बड़ा एटीट्यूड से रहता है और सब कुछ, उससे जरूरतमंद आ गए मोबाइल छीनने के लिए, भाई सिम वापस कर देंगे? चमाट। अच्छा भाई एनआईसी चमाट। अब मुझे बताओ क्यों उसका एटीट्यूड चेंज हो गया? सिचुएशन ऐसी है भाई, अल्लाह महफूज करे, अल्लाह महफूज रखे। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं,
हमेशा गालिब रहता है, अभी मगलूब कैसे हो गया? हमेशा डोमिनेंट रहता है, अब इतना ज्यादा बीगी बिल्ली कैसे बन गया? बिकॉज पावर्स नहीं है, पावर्स नहीं है उसके पास अभी। कुछ बात समझ में आई? ठीक है, डन है। ठीक है, डन हो गई बात। कंटिन्यू। अब अगली बात, यहां पे तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाता हूं। मैं आपसे बेटा ये कहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाज थे ना, ठीक है? तो हमने बचपन से बहुत सारी ऐसी बातें सुनी, बड़ों की बातें सुनी, और घर में बड़ों के एक्शंस देखे कि जिससे ये पता चला कि मेहमान नवाजी बहुत बहुत जरूरी है। और मेहमान के लिए, और ये कहते हैं कि उस आदमी में कोई भलाई नहीं है जिसमें मेहमान नवाजी नहीं है, ये भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। बेटा, इस एग्जाम्पल को अगर तुमने समझ लिया तो ये तो पक्का है कि ये जो अगली स्लाइड आ रही है, टॉपिक आ रहा है एटीट्यूड का सब टॉपिक, ये तो कवर हो जाएगा, ये कहीं नहीं जाता। डन है? ओके। मेरे दोस्तों, पहली बात, अल्लाह पाक हम सबके वालिदैन को खूब सेहत, ईमान, आफियत वाली जिंदगी अता फरमाए, और जिनके हयात हैं उन्हें कदर की तौफीक अता फरमाए, और उन पे अल्लाह पाक रहम फरमाए। वालिदैन वालिदैन होते हैं, वालिदैन जैसा कोई नहीं होता, बड़े बड़े होते हैं। अब मैं कुछ बात करता हूं, तवज्जो फरमाए। अम्मी, मैं लिखता मदर, मम्मा, कुछ भी जो भी आप कहते हैं, लेकिन अम्मी की स्वीटनेस या माँ की स्वीटनेस अपनी जगह है, मम्मा की भी है ऑब्वियसली। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू कॉल हर। सही है, दिल से कुछ भी पुकारते हैं तो फिर उसके अंदर एक स्वीटनेस होती है। लेट्स से अम्मी जो है ना वो बीमार है, तो शी इज सिक एंड शी इज लाइक बेड रिडन, बिल्कुल बिस्तर पे पड़ी हुई है। एंड व्हाट हैपेंस इज के व्हाट हैपेंस इज के अम्मी को न्यूज मिलती है कि उनके ब्रदर, उनके भाई यानी मामू आ रहे हैं हमारे, एंड मामू इज कमिंग आफ्टर मंथ्स विद हिज किड्स एंड वाइफ, मामी के साथ। और जैसे ही आप ये देखते हैं कि अम्मी को न्यूज मिली कि मामू आ रहे हैं, तो 10 मिनट बाद हम उनको देखते हैं, शी इज इन किचन, किचन में जा चुकी हैं। एंड व्हाट शी इज डूइंग इज शी इज इंश्योरिंग that everything is properly cooked to perfection, or she's happy, she's happy, she's blushing, मुस्कुरा रही हैं, खुश हैं, और उनके अंदर एक अलग जिंदगी आ गई। उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, वो बोलती है तुम जाओ माँ ये लेकर आओ, अमान ये लेकर आओ, मनीष ये लेकर आओ, हसनैन ये लेकर आओ, और सुनो वो भी ले आना, मेरा भाई आ रहा है उसको ये बहुत पसंद है। आप कहते हैं अम्मी आराम कर ले, भाई मैं ठीक हूँ, किसने बोला बीमार हूं? मैं कोई बीमार नहीं हूं, चुप हो जाओ तुम, मैं सही हूं, सही हूं, कुछ नहीं होता। अरे यार, अम्मी क्या कर रही है भाई? शी इज हैप्पी एंड नो बडी कैन स्टॉप हर।
तसव्वुर नहीं है वो रोक के दिखाए कोई उन्हें। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आपको तीन बातें बोलता हूं बेटा, तीन बातें, और तीन बातें आपने अपने दिल दिमाग में उतारनी है, दिल और दिमाग में उतारनी है। कितनी बातें बेटा? तीन। रेडी रहिएगा मेरे साथ। कितनी बातें करने जा रहा हूं बेटा? तीन बातें। पहली बात, हम क्या कहते हैं? मेहमान अल्लाह की रहमत है ना बेटा। हम क्या कहते हैं? मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत है। तो हम यूं बोल सकते हैं कि उनका यकीन है कि मेरे घर में क्या आ रही है? ब्लेसिंग्स। And since this is in her knowledge, how she is feeling? Happy, motivated, captivated. Number three, her actions are showing this. Now she is active, fresh, and energetic. बोलो ऐसा है या नहीं है? पता है मेहमान आ रहे हैं। Now she is happy, she is running, and she is doing everything. यार बोलो यार, तुम सबके अल्लाह वालिदैन को खुश रखे। बताओ, ये ऐसा देखा है जिंदगी में कभी? यार हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ ये कल्चर है, हमारी गुट्टी में ये चीज शामिल है कि कोई कुछ डिलीवर करने आता है हम उसे खाली हाथ नहीं जाने देते। यार मेहमान नवाज कौम है, मेहमान नवाज लोग हैं हम। तो वन टू एंड थ्री, थ्री थिंग्स। मुझे बताओ, मामू बन गए एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, मामू का आना बन गया एटीट्यूड सिचुएशन, और अम्मी का ये सब करना बन गया अम्मी का एटीट्यूड। इतनी बात कितनों को क्लियर हुई? बोलो, बोलो भाई दोस्तों प्लीज। मामू के आने की न्यूज आई बेटा? जी सर। ये मामू का आना बेटा क्या बन गया? सर आप बताएं क्या बना? एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बन गया, यानी जिस चीज को देखकर एटीट्यूड बताया जाता है। ठीक है। एक बात, तो फिर अब इससे अब जब हम आगे जाते हैं, जब हम इससे आगे जाते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि जो फर्स्ट थिंग थी उसने सेकंड चीज करवाई, और सेकंड चीज ने थर्ड चीज करवाई। अब आपने इतना सा करना है, इतना सा करना है, जहन में बिठाना है कि एटीट्यूड तीन चीजों से मिलके बना। अम्मी की नॉलेज में था कि मेहमान अल्लाह की तरफ से क्या होते हैं? बोलो, बोलो बेटा, अल्लाह की तरफ से क्या होते हैं मेहमान? रहमत होते हैं। बेटा जब ये पता चला मेहमान आने वाले हैं तो अम्मी की फीलिंग्स क्या बनी? बोलो बोलो, खुश हो गई, खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई। और बेटा अम्मी 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 का बिहेवियर कैसा था बेटा? बताओ जल्दी, बोलो बोलो जी। एक्टिव। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बात क्लियर हो गई। अब यूं बताता हूं कि एटीट्यूड तीन चीजों से मिलके बना, और तीन चीजों के नाम रख लेते हैं, थ्री components of attitude, three components of attitude। एटीट्यूड के कितने कंपोनेंट्स दोस्तों बेटा?
3 कंपोनेंट्स। डन हो गई बात? पहुंच गए यहां तक? जी डन। आ जाओ। ये बुक में लिखा हुआ है, काश हमारी बुक को भी कोई नॉलेज के हिसाब से अच्छा बनाया जाता। आप एग्जाम्पल तो देखें यार। मैं ये सोचता हूँ कि क्रोकोडाइल, मेरी नॉलेज ये है कि क्रोकोडाइल्स जो हैं वो डेंजरस हैं, तो मैं क्या करूंगा, उसको देख के मैं डर जाऊंगा, तो उसके आई एम स्केर्ड ऑफ क्रोकोडाइल्स, एंड मेरा बिहेवियर क्या होगा, आई विल अवॉइड क्रोकोडाइल्स। बेटा ये काश ये क्लास 5 की एग्जाम्पल में लिखा होता, क्लास 3 में लिखा होता। हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारी सोचे और हमारी एग्जाम्पल्स इतनी छोटी हैं। हम एक एक अच्छा मुआशरा, एक अच्छी सोसाइटी कैसे बनाएंगे जब तक अच्छी एग्जाम्पल नहीं ला सकते, तामीराती बात नहीं कर सकते। एनीवेज, तुम लोग लाओगे ये चेंज इंशाल्लाह। अगली बात करता हूं दोस्तों। अब एटीट्यूड के अंदर 2 बातें और हैं। बेटा पहले इसको पढ़ो, फिर मैं इसको समझाता हूं। एक है अफेक्टिव कंपोनेंट और एक है कॉग्निटिव कंपोनेंट। बेटा एक है अफेक्टिव कंपोनेंट और एक है कॉग्निटिव कंपोनेंट। मुझे उम्मीद है सबको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, बताओ सही सोचा है मैंने? हाँ बिल्कुल समझ में नहीं आया, ऐसा ही है। अच्छा चलो एक काम करते हैं। लेट मी शो यू सम स्निपेट्स फ्रॉम द बुक, राइट? 1 2 3। एक बात के साथ, जस्ट विथ वन थिंग मोर। इतना बताओ, 3 कंपोनेंट्स मेरे दोस्तों को समझ में आ गए? बेटा 3 कंपोनेंट समझ में आ गए? ये बताओ सिर्फ, जो भी बताया गया आपको, सिर्फ ये बताओ। ये 3 कंपोनेंट समझाया गया बेटा, ये आप में सबको समझ में आ गए? सिर्फ ये बताएं। डन है? अच्छा, थैंक यू यार, बहुत अच्छी बात है यार, थैंक यू सो मच। इसको देखें, इसको। Attitudes are normally considered as constant or stable disposition to behave towards object in a particular way। तर्जुमा करूं आसान लफ्जों में? तर्जुमा ये है कि एटीट्यूड जो होता है, आपका रवैया जो होता है, आपका जो जवाब होता है, वो आमतौर से सेम ही होता है। आपको चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट पसंद ही होगी नॉर्मल केसेस में। चाय के शौकीन है तो चाय पसंद ही होगी। कॉफी खूब इंटेक करते हैं तो आम दिनों में, सर्दियों में कॉफी अच्छी ही लगेगी। कंज्यूमर बिहेवियर्स कंज्यूमर बिहेवियर्स आर लाइकली टू बी अफेक्टिवली ड्रिवन। अरे यार ये कैसी बात कर दी। यानी कि engage for their own sake, perhaps through habit, ritual और addiction। अब कंज्यूमर जो है ना, वो हमारी तरफ क्यों खींचता है? समझते हैं आसान लफ्जों में, कंज्यूमर हमारी तरफ क्यों खींच रहा है? सवाल है ना। कंज्यूमर इसलिए खींच रहा है दोस्तों हमारे पास कि उसकी शायद हैबिट है,
वो ये पीता है, वो ये खाता है। देखो दोस्तों सुनो, जो चीज इमोशन से आए ना उसको अफेक्टिव कहते हैं। बोलो मेरे साथ, जो चीज बेटा कहां से आए, बोलो, इमोशन से, जज्बात से, उसको बोलते हैं अफेक्टिव। और बेटा जो चीज लॉजिक से आए उसको क्या बोलेंगे बेटा, फिर आप बताओ। जो चीज बेटा लॉजिक से आए उसको क्या बोलेंगे? शाबाश, कॉग्निटिव। समझ में आया? अब बताता हूं आपको मैं, आसान लफ्जों में हर वो चीज, एटीट्यूड के अंदर ये बात समझें, इसको अपनी लॉजिक से आप एटीट्यूड दे रहे हैं, दिमाग चला रहे हैं, जज्बात में नहीं है। जज्बात तो हर एक के होते हैं, लेकिन जज्बात को आपने कंट्रोल किया हुआ है। आपने कहा ऐसे कैसे, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, समझदार हूं, दिमाग चलाऊंगा मैं। तो दिमाग चलाऊंगा और अपने आप पे कंट्रोल करूंगा। कुछ बात क्लियर हुई बेटा? अब अभी कुछ बात बाकी है, अभी हुई नहीं है दोस्तों। याद रखें, इंसान की जिंदगी में भी ना दोनों चीजें हैं, अफेक्टिव कंपोनेंट्स भी हैं और कॉग्निटिव भी हैं। अफेक्टिव कंपोनेंट का बेटा मतलब ये होता है कि जज्बात, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक है। और बिजनेस में कोई रिश्तेदार नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं बेटा बताओ? अब आप खुद बताओ, मैं आपके सामने बात करूंगा, आपको खुद क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, बोलो, ये कॉग्निटिव, वाह वाह। और आप काउंटर के उस तरफ खड़े हो, लेकिन आपका दिल कस्टमर के लिए जल रहा है, अबे यार ये अभी चीज लेके गया और बेचारे को यार रिफंड के लिए आना पड़ रहा है, इसको तो ये जैकेट सूट ही नहीं कर रही और इसका साइज ही गलत निकल आया है। अब आपका दिल जल रहा है उसके लिए, बोलो क्या होगा? तो अब आते हैं वापस से जो मैं पढ़ रहा था, कंज्यूमर बिहेवियर्स आर लाइकली टू बी अफेक्टिवली ड्रिवन। कह रहे कंज्यूमर के जो बिहेवियर्स है ना उनमें तो जज्बात का अमल दखल होता है। फिर फॉर एग्जाम्पल, eating lots of chocolate because we enjoy the taste, or relaxing on a sunny beach because we enjoy the rest and sensation from the sun. We do not focus on the high sugar content, भाई हाई शुगर कंटेंट अवेलेबल उसके अंदर है ना, और डेंजर्स यूवी लाइट व्हेन टेकिंग प्लेजर फ्रॉम सच बिहेवियर्स। तो अब क्या होता है, इसके ऑपोजिट, जो नीचे आओ, नीचे पढ़ो बेटा मेरे साथ, कन्वर्सली इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर is more likely to be cognitively driven। देखो मेरी बात सुनो, बिजनेस की एक सोच है, पैसा कमाना है। जब सोच पहले बना ली, इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना इंस्ट्रूमेंटल। आप कहते हो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप कहते हो सर ये मेरा दोस्त है ना, ये बहुत इंस्ट्रूमेंटल है। इंस्ट्रूमेंटल के दोस्तों मैं तुम्हें ऐसा तर्जुमा सिखाता हूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुम आईबीएल हम्स वालों के साथ, कुछ बातें ऐसी हैं बेटा, मैं तुम्हें आज कहता हूं कि इंशाल्लाह तुम लोग अब सीख लो। तुम लोग आईबीएल हम्स छोड़ो, तुम आईबीएल हम्स के बैचलर सोचो, तुम उनके मास्टर्स से भी बात कर सकते हो उन जगहों पे जिन जगहों को मैंने तुम्हें इस तरह पढ़ाया है। ये वर्ड इंस्ट्रूमेंटल, मैंने कई साल इसकी थ्योरीज पे काम किया है, मैं आपको बताता हूँ। इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं बेटा? सर आप कहते हैं इंस्ट्रूमेंट टूल को बोलते हैं, सर ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ये फला इंस्ट्रूमेंट है, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट असल चीज नहीं होती,
इंस्ट्रूमेंट तो टूल होता है, जो मकसद हासिल करना होता है वो कुछ और होता है। फॉर एग्जाम्पल, डोर बेल बजाते हैं आप, तो डोर बेल इंस्ट्रूमेंट है, मकसद नहीं है। जितनी देर में डोरबेल बजी और कोई आके खोल के चला गया, तो अब आपको डोरबेल की परवाह नहीं है। हाय मैंने डोरबेल बजाई थी, वो डोरबेल कहाँ है? अरे भाई, मकसद की चीज थी और हो गई। वो जरूरत की चीज थी, जरूरत पूरी हो गई, आप आगे बढ़ गए। ये सोच इंस्ट्रूमेंटल सोच होती है कि आपने कहा यार मेरा एटीट्यूड कुछ भी है, मेरा गोल, मेरा एटीट्यूड तो ये है कि मैं गरीबों को डिस्काउंट दूंगा, मेरा एटीट्यूड ये है कि मैं आवाम के लिए काम करूंगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम आपको देख रहे हैं, तो आप तो खाड़ी में खड़े होके कपड़े 5-5, 6 हजार रुपए के बेच रहे हो। क्यों? बिकॉज आपका दिमाग पहले कॉग्निशन से बना है, जज्बात से नहीं बना। एक बंदा जो कहता है यार मैं गरीबों की हेल्प करूंगा, तो भाई आप इतना महंगा सूट क्यों बेच रहे हो? सर वो तो प्रॉफिट चाहिए ना सर, प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। कॉग्निशन आ गया ना, कॉग्निटिव माइंड आ गया ना। बेटा पहले बताओ, इतनी कुछ कुछ बात क्लियर होना शुरू हुई है? बेटा लाइंस छोड़े, मैं समझाता हूं। मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा सा उतारने वाला टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगता है। आपको समझाता हूँ, इंशाल्लाह अभी क्लियर हो जाएगा। माशाल्लाह आप कोशिश कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ अबे यार मुझे ये अच्छा लगता है, तो भाई मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है ना, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे व्हाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने व्हाइट ड्रेस पहन लिया, मैंने व्हाइट कार खरीद ली, मैंने व्हाइट पेन यूज करना शुरू कर दिया, व्हाइट लैपटॉप खरीद लिया। भाई व्हाइट मुझे पसंद है, मुझे। दैट्स क्या, ये कौन सा कंपोनेंट है एटीट्यूड का? बोलो। आप बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलो बेटा, बोलो। अफेक्टिव। लेकिन बेटा मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, बेटा मैं सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, मेरे बच्चों में सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं अब मैं बन गया हूं एक कंपनी का मैनेजर, और यहाँ पे जो स्टाफ है, जो मशीनरी के पार्ट्स को क्लीन करते हैं, मुझे बताओ मैं उनके लिए व्हाइट सिलेक्ट करूंगा या उनके लिए डार्क क्लोथिंग सिलेक्ट करूंगा? तो मेरा दिमाग पहले चला ना और फिर जज्बात आए ना। ठीक है, तो बेटा पहले कॉग्निशन आया, फिर अब मैं किसी को अगर व्हाइट में या लाइट कलर देखूंगा, बोलूंगा तुमने क्यों डार्क कलर नहीं पहना, तुमने क्यों यूनिफॉर्म नहीं पहना? और इवेंचुअली मेरी बिहेवियर की इंटेंशन जाहिर होना शुरू हो जाएगी। बताओ बेटा, आप कुछ समझ में आया? कुछ बेहतर हुआ? इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर बेटा। सर साद ने जो लोगों को डार्क कपड़े पहनाए कि आप स्टाफ हो, काम करते हो, बेटा मनीष ये मैं आपको जवाब दे रहा हूं। सरसाद ने जो डार्क कपड़े पहनाए, ये सरसाद की पर्सनल चॉइस थी, ये सरसाद का बिहेवियरल, ये सरसाद का इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर था। सरसाद का इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर था। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर वो बिहेवियर जो आपकी तबीयत ना हो, आपका मिजाज ना हो, लेकिन आप एक गोल पूरा करने के लिए वो काम करें। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, जैसे डोरबेल एक इंस्ट्रूमेंट है ना, अंदर जाने की जरूरत है, वरना कौन डोरबेल बजाएगा? दरवाजा खुला होगा तो आप डोरबेल थोड़ी बजाओगे। आपको शौक है, आप बजाते रहो बेटा, लेकिन अच्छा, ये अभी समझाता हूँ बेटा, सबर 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 सबर। मतलब सिर्फ जरूरत के लिए करना, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर कहते हैं मतलब जरूरत के लिए करना। जैसे मैंने कहा कि आपका एक दोस्त हो सकता है जिसको आप बोलो सर ये मेरा इंस्ट्रूमेंटल फ्रेंड है, ही ऑलवेज ट्रीट्स मी लाइक इंस्ट्रूमेंट, जरूरत होती है तो मुझे याद करता है, वरना सर ये कटा देता है। ऐसे दोस्त होते हैं। वैसे तो ऐसे दोस्त दोस्त कहलाने के लायक नहीं होते, लेकिन बहरहाल ऐसे दोस्त होते हैं, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई दोस्तों बात? डर है? दोस्तों कोई चीज मुश्किल, कोई बात?
तो बेटा डायग्राम को छोड़ दो, बात समझने की कोशिश करो। असल में डायग्राम को क्लियर करने के लिए सर अब आपको समझाएंगे। बेटा एक था नॉलेज कंपोनेंट कि अम्मी के इल्म में यह था, अम्मी के इल्म में यह था कि मेहमान अल्लाह की तरफ से रहमत होते हैं, वो अपना रिस्क खुद लेकर आते हैं। तो अम्मी की फीलिंग क्या थी बेटा? शी वॉज हैप्पी। और ना नॉलेज और फीलिंग हो गया बेटा? बेटा हुआ नहीं हुआ ये बताओ, हुआ ना? शाबाश। अब बेटा मैं आखिरी बात कर रहा हूं, वो सुनना। उससे उनका बिहेवियर डिटरमाइन हुआ था। अब मैं ऐसी फाइनल बात करने लगा हूं अल्लाह के हुक्म से, तुम देखना, तुम बोलोगे सर उतर गया दिमाग में, तुम बोलोगे हटा दे स्लाइड, अब हमारे जहन में आ गया। ये देखो मैं क्या बात करूंगा, ये देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारा दिमाग पहले कबूल करता है जिसको बोलते हैं कॉग्निशन, दिमाग, इसको को के भी बोलते हैं, नॉलेज। तुम्हारा दिमाग जैसा कबूल करता है वैसा ही फीलिंग्स तुम्हें आती हैं। फीलिंग्स, एफ को सर्कल कर दिया। और जैसी फीलिंग आती है इवेंचुअली तुम्हारे बिहेवियर यानी तुम्हारे एक्शंस भी ऐसे होते हैं, बिहेवियर। अब बताओ दोस्तों, अब बताओ, बोलो भाई, अब बताओ, दिमाग चला कुछ? उतरी बात। जैसा नॉलेज में होगा वैसा तुम फील करोगे, और इवेंचुअली तुम्हारे बिहेवियर वही रिफ्लेक्ट करेंगे। बोलो भाई दोस्तों, कुछ कुछ समझ में आया? हाँ भाई। कितने दोस्त कह रहे हैं सर बेहतरीन समझ में आ गया यार? मुझे सिर्फ इतना बताओ, कितने लोग ये कह रहे हैं सर बेहतरीन समझ में आए और सर मजा आ गया सर? आज की क्लास का जरा फीडबैक देते हैं प्लीज, प्लीज दोस्तों, आज की क्लास का फीडबैक। जी बिल्कुल खुबैब, आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, सही समझे हैं आप। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। बेशक मनीष, यही बात है जो दिमाग कबूल करे। अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच सर, वेरी वेल अंडरस्टूड। सर नॉलेज से ताल्लुक उससे है जो दिमाग कबूल करे, बिल्कुल ये बात है। शेयर्ड वाली भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बेहतरीन सर। अब यहां दोस्तों कुछ बातें। शेयर्ड वैल्यू का दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो चीजें जो मेरे और आपके बीच में कॉमन है और हम एक साथ लाइक और डिसलाइक करते हैं, वो बातें जो मेरे और आपके बीच में कॉमन है और जो हम लाइक और डिसलाइक करते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं शेयर्ड वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, मेहमानों को आप भी इज्जत देते हैं, मैं भी देता हूं, शेयर्ड वैल्यू। सूद को आप भी गलत समझते हैं, मैं भी गलत समझता हूं, शेयर्ड वैल्यूज। झूठ को आप भी गलत समझते हैं, मैं भी गलत समझता हूं, शेयर्ड वैल्यू। अब मुझे एक बात बताएं, मैं आपको बुक वाली एग्जांपल्स क्लियर करता हूं। बुक में एक चॉकलेट्स की एग्जांपल दी हुई है और नीचे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स की। बुक में बेटा एक एग्जांपल कौन सी है बताओ? चॉकलेट्स की। और बेटा एक एग्जांपल कौन सी है बच्चों? बताओ शाबाश, प्रॉफिट्स की। अब आप चॉकलेट खाए चले जा रहे हो, खाए चले जा रहे हो, चॉकलेट पे चॉकलेट, चॉकलेट पे चॉकलेट खाए चले जा रहे हो। आप सॉफ्ट ड्रिंक पिए चले जा रहे हो। तो भाई अपने अंदर क्या भर रहे हो? आप कह दो नहीं सर मजा आ रहा है। बेटा कौन सा कंपोनेंट है बोलो? कौन सा कंपोनेंट हुआ? बोलो बोलो बोलो, सब बोलो।
अफेक्टिव कंपोनेंट। ये एटीट्यूड कहां से उठ के आया है? अफेक्टिव से। लेकिन आप कहते हो कि सर, आप कहते हो सर, आप कहते हैं सर ये जो मैंने डिसीजन लिया है ना कि 50 एम्प्लॉइज को ले डाउन कर दूंगा, निकाल दूंगा अगर लॉकडाउन चलता रहा। यार यार मैं 50 लोगों की फैमिलीज को तकलीफ दूंगा भाई, इसलिए दूंगा मुझे प्रॉफिट कमाना है, मैं जाती मेरा कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट के लिए ये कर रहा हूं, तो ये कॉग्निटिव है। और जहां दिमाग कबूल नहीं कर रहा, बस दिल कह रहा है करो 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 करो, उसको बोलते हैं अफेक्टिव। बेटा हसन तुम्हें समझ में आया? मनीष समझ में आया? खुबैब, रुमैसा, अशद बेटा समझ में आया? माद समझ में आया बेटा? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों यहां पर अपने सेशन को आज रोकेंगे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक रिक्वेस्ट के साथ कि बेटा एटीट्यूड और जॉब सेटिस्फैक्शन का रिमेनिंग एरिया बेटा आप रीड कर लीजिएगा एक नजर सिर्फ। हमें इंशाल्लाह टॉपिक को फिनिश करना होगा, उसमें जॉब स्ट्रेस की भी बातें हैं, बहुत मजे का लेक्चर होगा, आप इंजॉय करोगे, आपकी लर्निंग होगी। एंड वंस अगेन बेटा थैंक यू सो मच कि आप लोग पार्टिसिपेटिव रहे। इंशाल्लाह हम इसी टाइम में पढ़ेंगे भी और पेपर भी पास करेंगे। अल्लाह पाक मेरा आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।